Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 135 for Inter Part 2 जिसमें मैं यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ. इन दीज लेक्चर्स आई एम टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि वो क्या प्रोसेस है जिससे कार्बन बाकी के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल को किस तरह की शेप मिलती है. इट डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन. जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर हम लोग कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो उस हिसाब से कार्बन इज़ डाइवेलेंट. जब हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखें, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है हम ये देखेंगे. और उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन के अंदर. लेट अस हैव अ लुक. तो अगर हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं, जिस तरह का मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताती आई हूँ, द इंटरनल सब शेल इज़ 1s, देन आफ्टर दैट 2s, देन 2p. और 2p की भी आगे 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं, 2px, 2py and 2pz. When we look at the ground state, there are totally 6 electrons जो कि कार्बन के शेल्स में, डिफरेंट शेल्स में रोटेट कर रहे हैं. सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग करते हैं डिफरेंट सब शेल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरनल सब शेल, ये पहले कंप्लीट होगी. 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो 1 इलेक्ट्रॉन 2px में और 1 इलेक्ट्रॉन 2py में एडजस्ट हो जाएगा. तो अगर हम आप इस स्टेट को देखें तो यहाँ पे जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं और वो कार्बन को पेयर अप करने हैं और बॉन्ड बनाएगा उसके लिए. बट अगर हम लोग देखते हैं कार्बन की जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है इन मोस्ट ऑफ द मटेरियल, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है. एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि सिमिलर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं इन्हीं सब शेल्स में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि पेयर बनाए हुए थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2pz में जंप कर लेता है और बाकी इलेक्ट्रॉन अपनी जगहों पे प्रेजेंट हैं. तो इधर से पता चलता है, अगर आप इधर देखें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट जो कि पेयरिंग के लिए रेडी हैं. इसीलिए इस एक्साइटेड स्टेट की वजह से कार्बन का टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर है. टेट्रावेलेंट का मतलब है कि जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके अवेलेबल हैं फॉर पेयरिंग, और वो 4 मज़ीद डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके बॉन्ड बना सकता है. सो रिगार्डिंग दिस बॉन्डिंग, तो उसके बाद अब ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं 4 डिफरेंट सब शेल्स, जिनमें से एस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स. उसका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा बाकी की सब शेल से, उसकी शेप भी डिफरेंट है और उसका साइज़ भी डिफरेंट है. तो अगर इस तरह से बॉन्डिंग देखी जाए सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में, तो बॉन्डिंग के वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो डिफरेंट होंगे, बिकॉज एस का करेक्टर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पी. लेकिन जो कार्बन के अंदर टेट्रावेलेंसी है उसमें सेम बॉन्ड्स हैं. तो वो एक्सप्लेन करती है हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, जिसे हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो डिफरेंट सब शेल्स हैं दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन करेंगी, जिसकी वजह से जब वो नए सिरे से दोबारा बनती हैं तो उनके एनर्जी लेवल सेम हो. अब हमने पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन 2 डिफरेंट टाइप्स की. वन वॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 का मतलब है कि एक s और p के बाकी के तीनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करके, टोटली 4 ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और उसकी वजह से रिजल्टिंग 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे जो सेम एनर्जी पे होंगे, सेम लेवल पे होंगे. उस तरह के मॉलिक्यूल्स का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ऑर्बिट किस तरह से स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दैट इज़ टेट्राहेड्रन इन स्ट्रक्चर. कि स्पेस में 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दैट आर एट द सेम एनर्जी लेवल, वो स्पेस में टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. उनके आपस का गैप जो है 109.5 डिग्री एंगल का होता है. इसके अलावा अगर हमने एक और, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, उसमें सिर्फ एक p ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेता, बाकी के हिस्सा लेते हैं. एंड दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से 3 रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं जो सेम एनर्जी लेवल के होंगे. और वो जो एक रह गया था पीछे जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था हाइब्रिडाइजेशन में, वो पाई बॉन्ड बनाता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग sp हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे एक s
और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर समवट लाइक दिस। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्डिंग के लिए काम आएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2p y एंड 2p z यानी कि 2p ऑर्बिटल जो हैं वो दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, और वो अपनी ओरिजिनल एक्साइटेड फॉर्म में ही हैं। ऑब्वियसली जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के मुकाबले, इनका साइज़ भी डिफरेंट होगा और उनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगी, वो अब इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कार्बन जो है जब बॉन्ड बनाएगा तो इट विल मेक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ दीज डीजेनरेट हाइब्रिड, और बाकी के वो जो दोनों 2p ऑर्बिटल्स हैं दे विल पार्टिसिपेट इन मेकिंग दी पाई बॉन्ड। सो लेट अस सी ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिस तरह से मैंने sp3 को यूज़ किया था टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, sp2 को यूज़ किया था टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, और अब sp हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ किया जाता है टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। तीनों में डिफरेंस क्या है कि sp3 के अंदर चूँकि सब ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे थे, वहाँ पे सब ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन का सब एक दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए एक्सप्लेन किए जाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अल्कीन के बारे में बताया गया। अल्कीन के अंदर मतलब अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। जबकि अब अल्काइन की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर से 2 जो हैं पाई बॉन्ड होंगे और एक उस ट्रिपल बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड होगा। सो हम लोग यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए अल्काइन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्काइन का स्ट्रक्चर बनता किस तरह से है, अल्काइन के अंदर बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइप में एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल कार्बन एटम का, सेम कार्बन एटम का, दे विल मिक्स विद ईच अदर एंड दे विल गिव राइज टू 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे। जब इनकी पोजीशन देखें स्पेस में तो दे आर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि इस तरह से दोनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं 180 डिग्री के एंगल पे। अगर हम sp3 की बात करें ये 109.5 डिग्री के एंगल पे था। अगर sp2 की बात करें ये 120 डिग्री के एंगल पे, और जब sp की बात करें इट इज़ इसके जो ऑर्बिटल्स हैं 180 डिग्री। यू कैन सी कि जब sp3 से sp तक मूव किया है एंगल बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज sp3 में मैक्सिमम ऑर्बिट्स थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, टोटली 4, इसीलिए वो स्पेस में जब एडजस्ट होते हैं तो उनका आपस का डिस्टेंस थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू sp2 जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। तो एज कम्पेयर टू 4 ऑर्बिटल्स जब वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी ही स्पेस में पहले जितने में 4 ऑर्बिटल्स एडजस्ट हुए थे अब 3 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ईच विल गेट अ लिटिल मोर स्पेस, दैट इज़ वाई उनके दरमियान का एंगल बढ़ गया है 109.5 डिग्री से 120 डिग्री पे। सिमिलरली जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं जिसके अंदर टोटली 2 ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जितनी स्पेस में sp3 के 4 ऑर्बिटल्स एडजस्ट कर रहे थे, अब उतनी ही स्पेस में sp के जस्ट 2 ऑर्बिटल्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस रख सकते हैं, दैट इज़ अबाउट 180 डिग्री। एक दूसरे के साथ इनका 180 डिग्री का एंगल होता है। ये मैं हाइब्रिडाइज्ड का बता रही हूँ। नाउ द थिंग इज़ व्हाट अबाउट द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हमारे पास टोटली 4 ऑर्बिटल्स थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उनमें से ये जो फर्स्ट 2 हैं इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल्स रेडी हैं जो कि बनाने वाले हैं बॉन्ड। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी के दोनों ऑर्बिटल्स की, दैट इज़ पी वाई एंड पी जेड, चूँकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये अपनी ओरिजिनल एक्साइटेड स्टेट में ही प्रेजेंट हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट along with them, they will remain perpendicular to these
ऑर्बिटल्स। परपेंडिकुलर मीन्स एक जो ऑर्बिटल है इट विल बी लाइक दिस इन द पोजीशन ऑफ मार्कर एंड द अदर वन वो इसकी बैक साइड पे इस तरह से पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। सो दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू दीज ऑर्बिटल्स, वो इनसे परपेंडिकुलर रहेंगे। सो यहाँ पे है वो कहते हैं कि अगर आपने इधर एग्जाम्पल को देखना है, वी विल कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को, तो इट इज़ लाइक दिस। एच का सिंगल बॉन्ड सी से, इथाइन में 2 सी आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं विद द ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम। और कार्बन के देख लें, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अपना एक बॉन्ड और दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स, तो 3 + 1 टोटली 4 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो लेट अस सी हाउ दिस इज फॉर्म्ड। इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड यहाँ पे 2 sp के हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स दे come together, they join together to form a sigma bond by sp-sp overlap। और बाकी के अब let us see the structure। अगर हम लोग इस कार्बन को देखते हैं, फर्स्ट कार्बन है, ये इसके 2 बॉन्ड प्रेजेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हाइब्रिडाइजेशन में। दिस इज द सेकंड कार्बन, ये इसके 2 बॉन्ड प्रेजेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हाइब्रिडाइजेशन में। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। सो नाउ जब कार्बन ने बॉन्ड बनाना है, जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बॉन्ड बनते हैं, इस कार्बन के साथ यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओवरलैपिंग से इस कार्बन के एटम के साथ यहाँ पे आके दूसरा हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा ड्यू टू ओवरलैपिंग। और ये जो दरमियान में कार्बन के दोनों बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सी सिंगल बॉन्ड सी एच एच। अभी तक जितना भी ये बना है इन सब बॉन्ड्स को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है इसमें जितने भी बॉन्ड्स बने हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बने हैं। अभी तक कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने अभी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि हर कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल्स अभी तक प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल बोथ ऑफ देम लाइक दिस, पहला वाला ऑर्बिटल इधर, दूसरे और इसका भी पहला ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, मीन्स लाइक दिस here and this one here. So what they will do after the sigma bond is formed, they will make a bond with each other like this. वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर और ये इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं। ये पहला बॉन्ड बना है, इसे हम पाई बॉन्ड का नाम देंगे, जो कि ये बॉन्ड दोनों कार्बन एटम के बीच में बना है। और ये ऑर्बिटल जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इट इज़ नॉट इन द हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म, ये एक्साइटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। बात होती है फिर इसके बाद एक और बॉन्ड की, यानी अभी पी वाई ने आपस में बॉन्ड बनाया। पी जेड और पी जेड अभी रहते हैं, एस और पी एक्स ये वाले बॉन्ड थे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया था। पी वाई का बॉन्ड बन गया, ये पहला पाई बॉन्ड। अब पी जेड की बात करें तो यहाँ से दूसरा पी जेड और पी जेड दे विल मेक बॉन्ड विद ईच अदर, जिसकी वजह से थर्ड बॉन्ड बनता है दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ड्यू टू ओवरलैपिंग। पहला बॉन्ड जो दोनों कार्बन एटम के बीच में बना था दैट वाज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और बाकी के जो दोनों बॉन्ड्स बने हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो बॉन्ड बने हैं इन्हें हम सिग्मा पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। एंड ये जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम इसको देखें डिटेल में तो देयर इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड and there are 2 pi bonds between the 2 carbon atoms. First pi bond, second pi bond, and this one is the sigma bond. तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दिस, इनके ये जो कार्बन है जिसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है उसके दरमियान का आपस का जो दोनों कार्बन हैं जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उनका आपस का डिस्टेंस कम हो जाता है, उनके आपस में डिस्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। तो दिस इज़ हाउ द ट्रिपल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन द अल्काइन। सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस थी जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है हाइब्रिडाइजेशन की मदद से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का स्ट्रक्चर, और इनके अंदर किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो, ये हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक की समझ आई हो।
अगर यहाँ तक किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक यहीं से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।